हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने डिजिटल यूट्यूब चैनल टारगेट गुरुकुल पे, जहाँ पर हम बेहतरीन रूप से अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो आप लोग सारे स्टूडेंट जानते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम्स जो है नज़दीक में है। जो आपका भी लखनऊ यूनिवर्सिटी हो या DDU है, जो भी आपका एग्ज़ाम का जो प्रोबेबली डेट है मोस्टली 15 से 20 जुलाई के बीच में सारे आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो हम लोगों ने कल ही लाइव क्लास में बताया गया था कि आपका जो बेसिकली हुंकार सीरीज जो एक बैच है लॉन्च हो रहा है 2.0। इसके पहले प्रीवियस ईयर भी हुंकार सीरीज लॉन्च हुआ था, जिसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं इस बैच में मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट PYQs क्वेश्चन होते हैं। वो कोई भी कोर्स हो, BSc हो, BA हो, BLLB, हर कोर्स के लिए अलग अलग जो डिफरेंट फैकल्टी हैं जो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस करवाते हैं, वो मोस्ट क्वेश्चन उसी से आपके एग्जाम में फंसते हैं। तो जो आपका जो टारगेट है, जो आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है, उस सपना को साकार करने के लिए हमारे टीम के साथ जुड़िए और इस सीरीज़ को बिल्कुल नए अंदाज से देखना है, क्योंकि यही सीरीज, यही बैच आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। और आपका बहुत दिन से ये विश भी था कि जल्दी से हुंकार सीरीज लॉन्च कीजिए, तो हम लोग आ गए हैं हुंकार सीरीज। इसमें हर लेवल के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को फोड़ेंगे, ठीक है। और इसमें हम फास्ट प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सारा पढ़ लिया है। तो फास्ट क्वेश्चन जितना पढ़ेंगे तो आपका एक सपोर्ट और एक मोटिवेशन चाहिए, जिससे मैं अपने क्वेश्चन को एक नए लेवल पे प्रैक्टिस करवाऊँ। हर बच्चे उसका बेहतरीन रूप से क्या करे, कमेंट करे, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे हर क्वेश्चन का आंसर। तो एक बार सारे बच्चे हाउ द चूज एक बार कमेंट करें, तो हम लोग अपनी सीरीज़ को प्रोसीड करें, आगे करें। और ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर क्वेश्चन फंसेंगे। तो वीडियो हो सके जितना लाइक कीजिए और जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उसको शेयर कीजिए और हमारे हुंकार सीरीज़ के बारे में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल एक्यूरेट दिया जाता है आपकी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट मिक्स PYQs हम लोग करेंगे डेली बेसिस पे। आपका ये सीरीज चलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। हम लोग बीच में मैराथन क्लास में लाएंगे, जिसमें होल चैप्टर का एक रिवीजन होगा, क्योंकि आपका मेहनत और ये जो हमारा बैच है हुंकार सीरीज, यही दो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको दिलाएगा और आपको बढ़िया रैंक होल्डर दिलाएगा, ठीक है। तो आइए अपने सेशन को स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, ए सिस्टम containing two equal and opposite charge separated by a finite distance is called first इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। बहुत ये PYQs क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया भी है, BHU हो, DU, LU, हर एग्जाम में आया और एक्सपेक्टेड भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का है इलेक्ट्रिक डाइपोल, सेकेंड ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, थर्ड आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। सारे बच्चे इसका आंसर फटाफट कमेंट करें, इलेक्ट्रिक चार्ज। और डी आपका फोर्थ हो जाएगा नन ऑफ दीज। एक बार सारे बच्चे कमेंट करें कि विजिबल है कि नहीं। बिल्कुल एकदम 100% आपका विजिबल है। तो हम लोग देख रहे हैं सिस्टम कंटेनिंग, कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल एंड ओपोजिट चार्ज, एक आपका प्लस Q है, एक आपका माइनस Q है, किसी दूरी पर उसको रखा गया है। सपोज कीजिए कोई फाइनाइट डिस्टेंस D, तो उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज तो कहें नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली किसी एक एरिया में रखते हैं जहाँ पे वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है जब कोई दूसरा चार्ज उसके प्रेजेंस में आता है। तो प्लस Q के चार्ज में नेगेटिव आएगा चार्ज, तो अट्रैक्टिव नेचर दिखाएगा। अगर सेम नेचर का चार्ज आएगा तो रिपल्सिव दिखाएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आता है किसी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू दी सरफेस कितना क्रॉस कर रहे हैं, तो वो भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल, जी बिल्कुल यही आपका एक्यूरेट आंसर है। ओके, अब आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करें। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2।
आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, द फोर्स पर यूनिट चार्ज, द फोर्स पर यूनिट, एक मिनट थोड़ा सा भींगा हुआ है, थोड़ा सा एक, द फोर्स पर यूनिट चार्ज, द फोर्स पर यूनिट चार्ज, पहला ऑप्शन आपका इलेक्ट्रिक करंट, थोड़ा सा भी वेट था, इसे थोड़ा भींगा हुआ था इसलिए थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सूख जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड ऑप्शन इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, थर्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्थ आपका इलेक्ट्रिक स्पेस। बोल रहा है द फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट तो बोलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट होगा I=Q/T। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नहीं बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी गिवन पॉइंट पर लाने में जितना आप वर्क कीजिएगा वही आपका पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड, जी हाँ यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, E=F/Q। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं, पर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द क्वांटिटी, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे। द क्वांटिटी विच रिमेन constant during the horizontal circular motion with constant speed। तो कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट और कंजर्व रहेगा? वेलोसिटी दिया है, सेकेंड एक्सलेशन, थर्ड वन इज फोर्स, और फोर्थ वन इज आपका क्या है? काइनेटिक एनर्जी। बस सारे बच्चे कमेंट करें क्लियर है या नहीं, विजिबल। कौन सा क्वांटिटी जो है आपका रिमेन कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन दो टाइप्स के पड़े थे, हॉरिजॉन्टल ऐसे, एक आपका वर्टिकल क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और दे दिया है कांस्टेंट स्पीड, मतलब पार्टिकल्स जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है। तो जब मैग्नीट्यूड फिक्स है तो बट डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ओके। तो वेलोसिटी तो होगा नहीं क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन, बट यह डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एक्सलेशन भी नहीं चेंज होता है क्योंकि एक्सलेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम। तो एक्सलेशन में आपका वेलोसिटी भी आ गया। यहाँ पे क्या है? स्पीड सिर्फ कांस्टेंट है। फोर्स ये भी नहीं होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन, तो एक्सलेशन आपका कांस्टेंट नहीं है। काइनेटिक एनर्जी, हाँ, हाफ mU²। यहाँ पे जो u है वो क्या है? पार्टिकल्स का स्पीड है जो कि कांस्टेंट है, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी आपका कांस्टेंट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर प्रोसीड करें, क्योंकि फास्ट क्वेश्चन का हमें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन को हमें देखना है। जितना फास्ट करेंगे उतना ही क्वेश्चन का कलेक्शन होगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट about the electric field line, about
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट, EFL से समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इसलिए मैं फास्ट लिख रहा हूँ क्योंकि लिखने में और रफ करने में टाइम वेस्ट ना हो जाए। कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम लोग एक दिन पक्का 100% अपना डिजिटल बोर्ड बिल्कुल लेंगे। बस सपोर्ट अपना बनाए रखिए टारगेट गुरुकुल पे। कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। थर्ड ऑप्शन, किसी चीज़ में प्रॉब्लम होगा विजिबिलिटी में कमेंट कीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मस्ट बी नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब फोर्थ ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट बी ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। एक बार सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट करें, आप बताइए विजिबल है कि नहीं, मैं एक बार देखना चाह रहा हूँ। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही बोल रहा है। मैंने बताया था आप लोगों के क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक जब पढ़ा रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। जी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। कौन क्लोज लूप बनाता है एक बार कमेंट करें। मैग्नेटिक फील्ड आपका क्लोज लूप बनाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जी हाँ, ये भी मैंने प्रॉपर्टी से बताया था कि जो आपका ये भी, इसका आंसर ये नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं सरफेस ऑफ कंडक्टर के। दैट मीन्स अगर किसी भी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी सरफेस पे अगर कोई भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें और उस पर जो मतलब जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं वो डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो नॉर्मल होता है टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये गलत बोल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ही ऑरिजिनेट होते हैं और नेगेटिव चार्ज पे आके ख़त्म होते हैं। तो ऑरिजिनेट होते हैं पॉजिटिव चार्ज से, ये बोल रहा है कैन नॉट। आपका क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कौन सही नहीं है, तो ये जो है ऑप्शन सही नहीं है। तो फोर्थ इज योर करेक्ट ऑप्शन। बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, ज़बरदस्त लेवल का हम लोग खोल रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर आपका 5 बोल रहा है इफ़ एंगुलर मोमेंटम इज, ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया था जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था। तो आपका सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम इज, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, स्केलर क्वांटिटी। फोर्थ ऑप्शन वेक्टर क्वांटिटी, एक्सियल क्वांटिटी। और फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज। तो मैंने बताया था कि एंगुलर मोमेंटम जो होते हैं वो एक एक्सियल वेक्टर होते हैं। एक्सियल वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम हो गए या एंगुलर वेलोसिटी है, वो जितने सारे ये सब क्वांटिटी हैं वो एक्सियल वेक्टर है। मतलब इसका जो डायरेक्शन होता है अलोंग द एक्सिस होता है। क्या होता है इसका डायरेक्शन, अलोंग द एक्सिस होता है। कोणीय संवेग इसको बोलते हैं हिंदी में एंगुलर मोमेंटम। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा E=I ओमेगा। I इज क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। एक फॉर्मूला होता है L=R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, वेयर R इज रेडियल डिस्टेंस एंड P इज लीनियर मोमेंटम। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सियल वेक्टर। इसको भी नोट डाउन कीजिए। आइए नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव ऑन करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग मूव करें।
क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है बॉडी अपीयर वेटलेसनेस, या पर ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कब बॉडी वेटलेसनेस कब अपीयर होता है, या आप इसका 1D मोशन में मान सकते हैं। 1D मोशन में जब मैं फ्री फॉल पढ़ा रहा था तो ये कॉन्सेप्ट बताया था, इन द स्टेट ऑफ मोशन, सेकेंड ऑप्शन in the state of acceleration, थर्ड ऑप्शन आपका in the state of free fall, फोर्थ ऑप्शन आपका in the state of rest। एक बार इसका आंसर कमेंट कीजिए, मैं देख लेता हूँ कमेंट, जल्दी फटाफट कमेंट करें इसका क्या विजिबल है कि नहीं। जी बिल्कुल विजिबल है। ए बॉडी अपीयर वेटलेसनेस किस कंडीशन में बॉडी अपीयर होगा, इन द स्टेट ऑफ मोशन बिल्कुल नहीं, इन द स्टेट ऑफ एक्सलेशन बिल्कुल नहीं, इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल, जी हाँ फ्री फॉल के कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है बॉडी जो है वेटलेसनेस भारहीनता महसूस करेगा। इन द स्टेट ऑफ रेस्ट जी नहीं, तो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉन्सेप्ट जितने सारे हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 टोटल टारगेट करेंगे हम लोग अप्रॉक्स 10 to 15 क्वेश्चन हम लोग एक क्लास में कंप्लीट करें जितना फास्ट हो सके, बट समझते हुए चलेंगे सारे ऑप्शन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ टू ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है इलेक्ट्रिक करंट का। पैरेलल सर्किट इज 18 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ वन ब्रांच is 24 ohm. What is the resistance of other branch? What is the resistance of, क्वेश्चन विजिबल है कि नहीं इसलिए मैं बोलते हुए लिख रहा हूँ, ऑफ अदर ब्रांच। ये हुकास का प्रैक्टिस सेक्शन 1 है। पहला ऑप्शन है 72 ओम। फटाफट कमेंट करें और आंसर इसका फटाफट बताएं कमेंट सेक्शन में। 6 ओम। थर्ड ऑप्शन है आपका 36 ओम। फोर्थ ऑप्शन है 48 ओम। बोल रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ टू ब्रांच पैरेलल सर्किट, फिगर मान के चलिए ऐसा कोई रेजिस्टेंस सीरीज है, मतलब एक ओम जो रेजिस्टेंस है वो इस सीरीज में है, पैरेलल कंपोनेंट वो है एक, और दोनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो दे दिया है आपका कितना 18 ओम। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट का क्या फॉर्मूला होता है बताइए। फॉर्मूला 1/R इफेक्टिव इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R इफेक्टिव क्या दिया हुआ है 1/18। R इफेक्टिव R1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 24। 1 प्लस 1/R2, 1/R2 हमें निकालना है, तो 1/18 माइनस 1/24, 18/24 का एलसीएम 72, 1/72। तो सेकेंड जो रेजिस्टेंस आया वो आपका 72 ओम आया। 1 इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व हुआ देखें। फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए, और जो गिवन जो डाटा है उसको उसके अप्रॉक्स से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब आइए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे इसके बाद। समझ में आ रहा है कि नहीं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जब पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बताया था, अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ EMW, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर
in the increasing order of their frequencies, in the order of their frequency। पहला जो है ए गामा रे, सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है, बी क्या दिया हुआ है, रेडियो वेव। ये 4 वेव्स का इन्होंने नाम दिया है, रेडियो वेव्स। मैं इस चैप्टर को बेहतरीन रूप से फिनिश करवाया था कंटेंट में। विजिबल लाइट, जो स्टूडेंट पढ़ा हुआ ये क्वेश्चन बिल्कुल करेगा। अल्ट्रा वायलेट रेज। अब ऑप्शन आया, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, ए लेस देन डी, लेस देन सी, लेस देन बी। सेकेंड ऑप्शन डी सी ए बी। थर्ड ऑप्शन बी सी डी ए। फोर्थ ऑप्शन सी डी बी ए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये जो चारों वेव दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो मैं जब पढ़ा रहा था वेव्स, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, ये सातों वेव जो मैं बताया था, तो मैं आपको ट्रिक्स दिया था कि कैसे अगर टॉप से बॉटम जा रहे हैं, डैट मीन्स हम लोग उसके टॉप से अगर हम लोग बॉटम जा रहे हैं तो डैट मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ में जा रहे हैं। मतलब रेडियो वेव का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगा, सबसे कम गामा का। अगर बॉटम से हम लोग टॉप जा रहे हैं तो डैट मीन्स फ्रीक्वेंसी का रेंज ज़्यादा होगा, मतलब गामा का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, रेडियो का सबसे कम। ये आपको ट्रिक्स मालूम होना चाहिए। ये ऐसा क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जाम में मिलेगा, या तो फ्रीक्वेंसी या तो वेवलेंथ के ऑर्डर में आपको अरेंज करना होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा। पहले बताइए सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो आपका सबसे ज़्यादा होगा गामा का। सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा आपका होगा गामा रेज का, सबसे ज़्यादा आपका होगा। उसके बाद आपका होगा बेसिकली ऑप्शन जो आपका ये थर्ड जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, जो थर्ड है सही हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग बताना है। तो सबसे ज़्यादा देख रहे हैं ए है गामा रे, फिर डी होगा, अल्ट्रा वायलेट सबसे ज़्यादा होगा गामा के बाद, फिर आपका विजिबल होगा और तब जाके आपका रेडियो वेव होगा। बट हमें इंक्रीजिंग में अरेंज करना है छोटा से बड़ा, तो बी सबसे छोटा, ए सबसे बड़ा, तो सी थर्ड इज योर करेक्ट ऑप्शन। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। तो हम लोग मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बोल रहा है, ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन विच फेनोमेना। पहला ऑप्शन आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है कि नहीं, विजिबल एक बार कमेंट करें। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर आपका TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फोर्थ आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये तो क्वेश्चन बहुत बार PYQ में आपके आज पूछा गया है हर यूनिवर्सिटी में, वो काशीफिट यूनिवर्सिटी हो, BHU, CUT, LU, DDU, हर यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। इसका आंसर फटाफट कमेंट करें। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, जो हमने पढ़ा था, ऑप्टिकल फाइबर एक ट्रांसमिशन का रेंज जो होता है, जिसमें हम लोग डाटा जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। वो किस पे रेंज होता है, तो वो आपका किस पे बेस होता है, तो वो आपका TIR पे बेस होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक परावर्तन हम लोगों ने पढ़ा था बेहतरीन रूप से, उस पर बेस होता है TIR पे। यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम, तो आइए फटाक क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। 10 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the dimension of torque
इज पहला ऑप्शन ml_t-2, सेकेंड ml2t-2, थर्ड ml_t-1, फोर्थ NOT, नन ऑफ दिस। टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है? टॉर्क ये आप रोटेशनल मोशन में पढ़े होंगे, और फिर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या मैग्नेटिज्म बनाया था, किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी बार मैग्नेट, तो आप उसको उसके अगेंस्ट में जो आप वर्क करते हैं, जब उसको आप रोटेट करते हैं किसी एंगल में, तो उस पर आप टॉर्क अप्लाई करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड में m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, मैं फॉर्मूला आपको रिकॉल करवा देता हूँ। सेकेंड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर, p साइन थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड में होता है mb साइन थीटा। और जनरल रोटेशनल मोशन में भी टॉर्क का क्या एप्लीकेशन होता है? r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, rf साइन थीटा। किसी देखते हैं टॉर्क मतलब बेसिकली जब देखें किसी नट को खोलना रहता है तो पेचकस से हम लोग उसको बेसिकली जो स्क्रू होता है, स्क्रू से हम लोग उसको किसी एंगल से रोटेट करते हैं, उसी पे हम टॉर्क अप्लाई करते हैं। तो मतलब उस पर फोर्स लगा रहे हैं और किसी डिस्टेंस तक उस पर लगा रहे हैं। तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो रेडियस का क्या होता है? डायमेंशन एल, और फोर्स का ml_t-2। तो ml2t-2 फर्स्ट इज योर करेक्ट, दैट इज ml2t, दैट इज सेकेंड इज योर करेक्ट ऑप्शन। मैंने सारा टॉर्क का आपको रिवाइज भी करवा दिया, सारा इसका कॉन्सेप्ट। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज की क्लास का। ये लिखिए, मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, इसका तो मैं 10 वीडियोज़ में आपका कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, इन द मैग्नेटिक मेरिडियन एट सर्टेन एंगल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, the horizontal component of earth magnetic field of earth magnetic field is 0.32 Gauss, and the angle of deep is 60 degree. Calculate the total magnetic field. Total earth magnetic field at their location. पहला ऑप्शन लिखिए क्या है? 0.64 गॉस, सेकेंड 0.32 गॉस, थर्ड ऑप्शन आपका 0.54 गॉस, फोर्थ ऑप्शन NOT। मैंने खूब बढ़िया से बताया था एंगल ऑफ डीप क्या है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या है, फिर आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, सारा मैं बताया था। एक क्विक रिकॉल देता हूँ विथिन 5 to 10 सेकेंड में। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट होता है BV, और इसका जो रिजल्टेंट आता है वही टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है। जो फॉर्मूला निकलता है इन दोनों का रिजल्टेंट किस एंगल पे है? 90 डिग्री, तो BH² प्लस BV²। इसके आगे मैं नहीं लिखता हूँ 2BH × BV cos थीटा, क्योंकि एंगल कितना है 90, तो खल्लास cos 90, तो इनका रिजल्टेंट क्या निकलता है? √BH² प्लस BV²। जब इन दोनों का रिजल्टेंट पूछे तो ये फॉर्मूला लगाइएगा। हमें क्या बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है, BH दिया हुआ है 0.32 गॉस। BH का फॉर्मूला क्या होता है सोल्जर्स? BH होता है BE cos थीटा, मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट और उन दोनों का बीच का एंगल BE cos थीटा होता है। तो BH बराबर BE cos थीटा, हमें BE पूछ रहा है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा क्या है? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच का एंगल होता है। तो वो दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 0.32 = गॉस = B निकालना है, BE cos 60 हाफ BE = 0.64 गॉस। बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन था। आज के सेशन में हमने हर चैप्टर को जितना हो सके, हर चैप्टर को हमने मिक्सअप क्वेश्चन था प्रैक्टिस किया। कैसा लगा क्लास? कमेंट कीजिएगा।
और हर स्टूडेंट में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने सारे अपडेट हैं हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह हम लोग के साथ ऐड हो जाइए। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।